कैसे हो सभी लोग। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अप्रोक्स 30। तो इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं या जो टॉपिक्स नहीं आते हैं वो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, और जब क्वेश्चंस में मिलेंगे तो आप उनको रिवाइज कर पाओगे कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक छूट गया है। अब दोबारा से वही किताब पढ़ना, वही नोट्स पढ़ना, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम आपके पास है, और है भी तो ये तरीका सही नहीं है। किताब पढ़ने का, नोट्स पढ़ने का टाइम गया, अब क्वेश्चंस लगाने का टाइम है। ओके, तो पहले हम क्वेश्चंस लगाएंगे। आप लोग भी खुद को चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं ना टाइम वेस्ट किए। चैनल आप लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और क्वेश्चंस लगाओ कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। चलिए फिर, Now first question is which of the following statement best describe the concept of nation building। ठीक है, इसका आंसर बताइए कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है किस कॉन्सेप्ट को, नेशन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को। मैं भी पेन निकाल लेती हूँ। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ABC, आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। नाउ स्टार्ट। इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अ कंट्री। फर्स्ट है कि एक प्रोसेस हमको अपनानी थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी थी। इट सिग्निफाई द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाना था। इट्स इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड द पर्पस ऑफ अमंग द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। हमें हर एक सिटीजन्स के बारे में सोचना था, हर एक सिटीजन की आइडेंटिटी बनानी थी, उसका डेवलपमेंट करना था। इट डोनेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एक फेडरल सिस्टम को अपनाना था। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग कौन सा आंसर इसका ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ठीक है। हम जाएंगे इस आंसर के साथ, बताइए किस आंसर के साथ, इस सी के साथ। इसका आंसर है सी। इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड द पर्पस अमंग द सिटीजन ऑफ अ टाइम। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब आप लोग इसी तरीके से ना खुद को चेक करिए ना, आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं, आप लोग खुद को चेक करिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओ ओ वेरी 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 क्या कहूँ इसको मैं, छोटू सा आंसर है इसका, है ना, मतलब बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आया है। देखिए चलिए पढ़ती हूँ। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशन बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इमर्ज ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड द कल्चर। कौन से रीजंस थे जिनको नेशन बिल्डिंग पे यानी स्टेट को अलग अलग करने पे, डाइवर्स करने पे, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर सबके बेस पे अपनाया गया था। इकोनॉमिक स्टेगेशन यानी भाई देखो इकोनॉमिक देख लो किस किस का कितना कितना इकोनॉमिक चल रहा है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा है कौन से में कम है, इस बेस पे नाप लो। या लिंग्विस्टिक मीन्स भाषाई आधार, मैंने नोट्स में बताया भाषाई के आधार पे कि इस स्टेट में ये बोली जा रही है तो इस स्टेट को ये कर दो, इसमें ये बोली जा रही है तो इसमें ये कर दो। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन या कल्चरल एसिमिलेशंस। ठीक है, अब आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर जो हम लॉक करेंगे, केबीसी वाला जो लॉक करेंगे वो इसका आंसर जाएगा आंसर बी। ओके, लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन, भाषा के आधार पर स्टेट को चुना गया था। जैसे हिंदी वाले हरियाणा में चले गए थे और पंजाबी वाले पंजाब में चले गए थे, इस तरीके से ये किया गया था। ठीक है, नाउ थर्ड आंसर की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ओके वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ इस क्वेश्चन को भी तुम लोग गलत करके आओगे। तुम लोग नहीं तो बहुत बच्चे गलत करके आएंगे। मेरे को पता है, मैं कॉपियाँ चेक करती हूँ ना बोर्ड की, मुझे पता है बच्चे गलत करके आते हैं। हम लोग हंसते हैं उस पर, देखो 12th का बच्चा भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं जानता है तो फिर वो आगे की कहानी तो बहुत एक लंबा रूट रहा ना, इसलिए हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब पता है क्या होगा, मैम ने बहुत पढ़ाया भाई इस चैप्टर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत पढ़ाया मैडम ने, ये ही होगा भाई इसी पे लगा दो। बच्चे लगा जाते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। द राइट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए हमारा फोर्थ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन ईयर मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखो इसमें दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन को कब इनेक्ट किया गया, लागू कब लाए गए। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के, संविधान बन के कब तैयार हुआ, तो फिर हम लिखेंगे 1949। ठीक है, लेकिन इसको
प्रोसेस में कब लाया गया, इसको लागू कब किया गया, तो इसका सही आंसर जाएगा, बताइए आप कौन सा जाएगा, 1942, 1947, 1965, 1950। तो इसका राइट आंसर इज 1950। ओके, इसका राइट आंसर जो जाएगा वो 1950 में जाएगा। आप लोग मतलब ये तो पढ़ाया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके मैम ने भी पढ़ाया होगा, मैम ने भी पढ़ाया नोट्स में, लेकिन पढ़ने का टाइम होगा तब आप पढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए। हम आगे चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 5वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, Which of the following was a major challenges faced by the Indian government in the early years of nation building? बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो क्या था भाई, क्या था वो जिसको फेस किया नेशन बिल्डिंग के दौरान गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने। एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स, सेकंड इज eradicating poverty and inequality, expanding territories boundaries, achieve energy independence, advertisement। बताइए आप कौन सा इसका आंसर है, इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को तो पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस पर डगमगा गए और इस वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे, कितने इंपॉर्टेंट कितने खतरनाक क्वेश्चन डाल रखे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और हर लेवल के हैं। ये 90 वाले के लिए भी है, 60 वाले के लिए भी है, 45 वाले के लिए भी है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या है, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये सबसे बड़ा था, क्योंकि हमारे देश में कोई एक तरह के लोग नहीं थे कि सारे एक से लोग हैं, भाई इनके लिए कोई भी नियम कानून निकाल दो, या सारे रईस हैं इनके लिए कुछ भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे यहाँ हर मध्यम वर्ग भी था, हाई क्वालिटी के लोग भी थे, लो भी थे। ठीक है, इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा थी, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 6 क्वेश्चन। मैं सारे सब्जेक्ट्स के लगाने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो सारे के सबके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लग जाएंगे। ओके, और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, यकीन मानिए। आप लोग क्या यूपीएससी वाले बच्चे तक क्वेश्चंस लगाते हैं लास्ट टाइम पे 2 महीने पहले, आप लोग 15 दिन पहले लगा लो भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंग अडॉप्टेड बाय द इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एम्ड, क्या एम था हमारा, ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट को लाने का। ठीक है, और कौन लेके आया इसको, नेहरू, वो आंसर ही बता देती हूँ मैं। ठीक है, और नेहरू जी के साथ कौन कौन लोग थे जो इसको मानने के लिए तैयार थे, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अलाइन विद द वेस्टर्न ब्लॉक लेट द यूनाइटेड स्टेट, क्या हमको यूनाइटेड स्टेट के साथ अलाइन करना था। अलाइन विद द ईस्टर्न ब्लॉक, सोवियत यूनियन के साथ अलाइन करना था। अवॉइड गेटिंग एंटेंगल्ड इन द मिलिट्री अलायंस एंड मेंटेन इंडिपेंडेंस, हमको अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी थी और इन लोगों को इग्नोर करना था। या ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशन एज अ परमानेंट मेंबर, या फिर हमको परमानेंट मेंबर बनना था। किस आंसर के साथ आप लोग जा रहे हैं, मुझे जल्दी से बताइए। चलिए, हाँ, तो मुझे पता है अभी तक तुम लोगों ने ये देख लिया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से, अच्छा नहीं, अच्छा चलो ठीक है। अवॉइड गेटिंग एंटेंगल्ड इन द मिलिट्री अलायंस एंड द मेंटेन इंडिपेंडेंस, इन्होंने देखो क्या हुआ था कि 2 ब्लॉक बन गए थे। एक दूसरा कलर ले लेती हूँ, उससे समझ में आएगा। 2 ब्लॉक बन गए थे, है ना, एक ये था यूएसए और ये था यूएसएसआर। इसको बोला गया फर्स्ट वर्ड, इसको बोला गया सेकंड वर्ड। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, है ना। तो अब दुनिया बट रही थी ना, यूरोप आधा इधर चला गया, आधी कुछ कंट्रीज इसके साथ चली गई। एक थर्ड वर्ड और था जिसको हमने बोला नाम, क्या बोला, नाम, नॉन अलाइंग मूवमेंट, जिसमें इंडिया भी शामिल था। तो हमें ये था भाई तुम लोग अपनी लड़ाई लड़ो, हम तो वैसे ही अभी अभी आज़ाद हुए, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, हमें इन चक्करों में मत फंसाओ, इसलिए नाम बना था। ओके, ये शॉर्ट में, लॉन्ग में देखना है तो वही वीडियोस देखिए, लेकिन अभी क्वेश्चंस लगाने का टाइम है तो अभी क्वेश्चंस लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चलते हम अपने 7th क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टेन टेन। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी, एक पेंसिल निकाल लेती हूँ, ओहो शिट 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 शिट, पेंसिल निकाल लेती हूँ। What was the primary reason for the linguistic recognition of the state in India 1950 and 60? क्या था प्राइमरी रीजन, क्या था लिंग्विस्टिक स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पे रिकॉग्नाइजेशन करने का 50-60s में। तो देखते हैं। टू प्रमोट कल्चर एसिमिलेशंस अमंग डाइवर्स कम्युनिटी, उनके कल्चर को प्रमोट करना था। टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बेटर गवर्नेंस, क्या वो बहुत बड़े बड़े स्टेट थे, उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा गवर्नेंस में दिक्कत आ रही थी, इसलिए गवर्नेंस अच्छी करनी थी उनकी। टू एनकरेज द रीजनल लैंग्वेज एंड इंक्रेज हिंदी, रीजनल लैंग्वेज को इंक्रेज करना था और डिस्क्रेज करना था हिंदी को।
ऐसा कुछ। टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ द इंग्लिश इन एजुकेशन, तो इंग्लिश एजुकेशन का डोमिनेंस बिठाना था। देखो जो भी नेगेटिव आता है ना, नेगेटिव पॉइंट, उसे तो पहले ही खत्म कर दो। हिंदी का डोमिनेंस तो खत्म कर ही नहीं सकते, है ना, तो इसको तो पहले ही खत्म कर दो। अब बात करते हैं हम, हमारे 3 ऑप्शंस बचे हैं। चलो अब बताओ क्या करना था इनको, कौन बताएगा? नाउ द राइट आंसर इज, पेन बदल लेती हूँ, है ना, ये रहा। द राइट आंसर इज बी, टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड द बेटर गवर्नेंस। ओके, चलिए एक अच्छी ताकत के साथ में एक अच्छी गवर्नेंस लेकर आनी थी। तो बहुत बड़ा बड़ा स्टेट होता है तो उसमें अच्छे से एक आदमी कहाँ क्या देखे, है ना, तो छोटा स्टेट होता है तो अच्छी गवर्नेंस हो पाती है। हर कोई योगी जी नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ 8 क्वेश्चन भाई, वेरी मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आता भी रहता है और जन्म जन्मांतर तक आता रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम है पंचशील। आइए पेंसिल निकाल लेते हैं, देखते हैं। द टर्म पंचशील रेफर टू द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्ट एंड इट वॉज फॉर्मुलेटेड in 1950 बिटवीन इंडिया एंड फर्स्ट इज चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। आप बताओ ये ट्रीटी हमारी किसके साथ हुई थी? आप लोग किसके साथ जाना चाहेंगे? हाँ जल्दी बताओ, आप लोग किसके साथ जाना चाहेंगे? कौन है आपका? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है इसका, हम जाएंगे चाइना के साथ में। मेरे बच्चे भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं साथ साथ, जो कि ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं, उन बच्चों को कोचिंग लेती हूँ तो वो भी साथ साथ लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ उनके सही जा रहे हैं, बस एक क्वेश्चन गलत गया उनका, बाकी उनके भी सब सही जा रहे हैं। आप लोग भी बताइए आपके कितने जो हैं वो सही जा रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज, पेंसिल कहाँ रुक जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग फेस्ड बाय द इंडियाज पॉलिटिकल लीडर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब देखो चैलेंजेस क्या थे नेशन बिल्डिंग के, ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है और इंडिपेंडेंस के ये फेस कर रहे थे, क्या थे? ठीक है, सबसे पहला था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, रिलीजियन यूनिटी एंड इकोनॉमिक सरप्लस। बताइए क्या था? तो इस सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जी, इसका आंसर है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सिग्निफिकेंट चैलेंज द नेशन बिल्डिंग फेस्ड बाय इंडियाज पॉलिटिकल लीडर? इंडियाज पॉलिटिकल लीडर किस सिचुएशन को फेस कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो देखो ब्रिटिश रूल तो खत्म ही हो गया, रीजनल यूनिटी हमने खत्म, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खत्म कर दी, इकोनॉमिक सर्कल जैसी कोई बात थी नहीं, ये एथनिक कन्फ्लिक्ट थे। ठीक है, पंजाब कुछ चाह रहा है, हैदराबाद कुछ चाह रहा है और तेलंगाना कुछ चाह रहा है, ये सारे एथनिक कन्फ्लिक्ट थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट सीरीज हमारी यहाँ तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके, पेंसिल, विच इवेंट led to the formal proclamations of India as a republic in 1942? First, independence from British rule. Second, the signing of the Simla Agreement. Third, the Quit India movement. The fourth, formation of the इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या है? 1942 में जा रहे हैं हम। ठीक है, विच लेड टू द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिया एज द रिपब्लिक इन द 1942। 5 सेकंड दे रही हूँ मैं आप लोगों को, इसका आंसर बताइए। चलिए 1942 42 से हमको एक चीज समझ में आती है, सीधा क्विट इंडिया मूवमेंट। सिंपल सी बात, 1942 पूछा है, क्विट इंडिया मूवमेंट ठोकेंगे, ठोको। ठीक है भाई, चलो आगे चले। नेक्स्ट हमारी सेकंड सीरीज जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, हमारी यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा आ रहा है। ओके, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो हमने प्रेसिडेंट पूछा था, अब हम पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कौन था। डन। तो अगर ये कैमरा इस तरफ होगा ना, अगर ये एक सेकेंड, अगर ये कैमरा इस तरफ होगा तो मुझे लगेगा कि मैं हाँ आप लोगों को ही देख रही हूँ, लेकिन मैं उस तरफ से देखती हूँ तो फिर मुझे ये लगता है कि मैं इस तरफ देख रही हूँ, मतलब गलत दिशा में। लेकिन ये क्वेश्चन इस साइड में, इसलिए मुझे अपना कैमरा ये इस तरफ ही रखना पड़ रहा है। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। फटाफट खट 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 लगा दो जल्दी से इसका आंसर। द आंसर इज, लॉक करते हैं हम, कौन सा आंसर है इसका? द फर्स्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू।
आंसर दूसरे कलर से फिर बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट आंसर रह गया उसमें। ओके कोई बात नहीं। When did India's gain independence? When did India's gain independence? ये तो सबको आता है कि इसमें नहीं, मैं पिछली बार जब लेने गई थी, एग्जामिनर बन के गई थी, तो बच्चों को ये भी नहीं पता था सीरियसली। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1949। तो बताइए इंडिया आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। द राइट आंसर इज बी। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए, What was the biggest challenge before India's independence? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? ये क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा है, ठीक है, इसका आंसर हम लगा देंगे, हमने अभी भी देखा है, सी है इसका आंसर। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था हमको और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लेकर आनी थी, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो ही रहे थे ऑलरेडी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। Which princely state did not immediately agree to join India after independence? कौन सा princely state था जो ज़्यादा नाक में दम कर रहा था, जो ज़्यादा नाक में दम कर रहा था और इंडिया को ज्वाइन करने के लिए तैयार ही नहीं था? कौन सा princely state था? आप लोग मुझे इसके बारे में बताइए। चलिए, हाँ, हैदराबाद, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात। बताइए कौन सा था? हैदराबाद। राइट आंसर इज हैदराबाद। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लॉक कर दिया जाए। लॉक आ गया है हमारा। अब आंसर हम देखते हैं हमारे बच्चे क्या देते हैं। हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडिया? यस, ये है टॉप का क्वेश्चन। बताइए चलिए इसको। फर्स्ट इज महात्मा गांधी, सेकंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका आंसर क्या है? और इसका आंसर जाता है किसको? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडिया। आंसर बताइए इसका आंसर किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? देखो मैंने अभी दो चीज़ आप लोगों को बताई थी कि भाई ऐसे पूछा जा सकता है कि अडॉप्ट कब किया गया और इनेक्ट कब किया गया, ठीक है। तो अडॉप्ट अगर क्वेश्चन आता है कि लिया कब है ना, तो 26 जनवरी 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को ये लिया गया है, ठीक है। और अगर अडॉप्ट की मतलब उसकी बात की जाती है, इनेक्ट कब किया गया, लागू कब किया गया, तो वही 26 जनवरी 1950 की हम बात करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द विच फेवर? इंडिया और पाकिस्तान किसके फेवर में थे? इकोनॉमिक स्टेटस के। वाओ, पाकिस्तान हो सकता है ना। हाँ, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो जब हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का, तो ओबियसली आंसर इसका क्या होगा? बताइए, इतना तो हम भी जान रहे हैं, इसका आंसर होगा रिलीजियस डिफरेंसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। वाओ, 8 क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर जो देगा ना उसको एक टॉफी मिलेगी। What was the main aim of India's foreign policy after independence? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी क्या थी? अलाइनमेंट विद यूएसए के साथ अलाइन कर रहे थे हम, या अलाइन कर रहे थे यूएसएसआर के साथ, या नॉन अलाइन पीसफुल को एग्जिस्ट रख रहे थे, या एक्सपेंड कर रहे थे हम अपनी टेरिटरीज को? ये नहीं कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, तो फिर हम क्या कर रहे थे? तो फिर हम कर रहे थे नॉन अलाइन एंड पीसफुल को एग्जिस्ट कर रहे थे। शार्क बनाया, आशियान बनाया, इनके साथ में हम अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे और अपने आप को हम क्या कर रहे थे? अपने शांति लेकर आ रहे थे पहले, तो एक्सपेंड तो बाद में करेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज, चलिए, विच स्टेट वॉज क्रिएटेड इन 1960 बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन? भाषा के आधार पे 1960 में कौन सा स्टेट आया? बताओ चलो। ये तो मैंने रटाए भी हैं तुम लोगों के, इसमें ये आया, इसमें ये आया, बताओ चलो कौन सा आया? पंजाब आया, गुजरात आया, आंध्र प्रदेश आया, तमिलनाडु आया। जल्दी से बताओ कौन सा आया? गुजरात आया है, ठीक है। किससे टूट के आया ये कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके चलो नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटमेंट? सबको पता है 2019 में ये कैंसिल हुआ था। स्टेटमेंट कौन सा था? 370। हट गई 370, वो तोड़ते रह गए पत्थर और हमने हटा ली 370, ठीक है। चले आगे चलते हैं।
सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज हमारी खत्म हो गई है। सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज में 20 क्वेश्चंस थे, सेकंड सीरीज में 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपके MCQ लग गए हैं। अब मैं आपको इसमें एक मैप भी कराऊंगी और मैं इसमें आपको कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। चलिए, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत कुछ करने को मिलेगा आपको, डेली एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मुझे भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले कि हाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ओके, चलिए। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? वही प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, ये भी हमें पता है 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने आज़ादी ली थी। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर इंडियाज आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या था, डाइवर्जन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑफ रिलीजन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन्स थे अलग अलग तरीके के, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताइए इसका आंसर, बताइए। चलिए, 2 पे जाके हम टिक रहे हैं ना, तो 2 के इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखेंगे, चलो पेन से निकालो। विच प्रिंसली स्टेट डिड नॉट इमीडिएटली एग्री टू ज्वाइन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन सा प्रिंसली स्टेट था तो जो मान ही नहीं रहा था, फिर इसको कूटना पड़ा, इसको पीटना पड़ा, तब जाके माना है? हैदराबाद था, राजस्थान था, महाराष्ट्र था, गुजरात था। बताइए कौन सा था? हैदराबाद था, ठीक है। ये मैंने अभी अभी बता ही दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया? बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है इन प्रिंसली स्टेट के लिए? तो वही भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है हमारे। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 1949? देख लीजिए, अब दोबारा में भी गलती कर रहे हैं क्या? द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बेस्ड, ये अच्छा क्वेश्चन था। रिलीजन विद डिफरेंसेस थे, सारे क्वेश्चन वही हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस जो है हमारे बदल रहे हैं, ओके। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आंसर बताइए इनके। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहले होम मिनिस्टर कौन थे? तो पहले होम मिनिस्टर बताइए, चलिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। नेक्स्ट, वो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? बताइए 1956 का जो एक्ट था, एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? आप पता है कितना अच्छा हो रहा है, आप ये देख रहे हो, आप इसका आंसर भी बना के लिख सकते हो, अगर 2 नंबर में आ जाता है तो आप ये भी बना के लिख सकते हो। तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है ना। मैं इस तरफ देख रही हूँ, इसका मतलब ये समझना मेरा कैमरा अपोजिट साइड में है। अगर वो इस साइड में होता तो फिर मैं इस साइड में, देखिए अब मैं इसको इस साइड में ले आती हूँ तो फिर मैं अब ये पढ़ूंगी तो मैं इस साइड में देख रही हूँ, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन इस तरफ टाइप हो गए, इस वजह से ये हो रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक बेस था, या इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज? तो इसका आंसर भाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर बी है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे गठन किया गया था, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था। नाउ 13 क्वेश्चन की बात करें तो 13 क्वेश्चन, विच मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डिमांड ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ सेपरेट स्टेट? कौन था भाई? ये कितनी बार बताया मैंने आपको, कौन था भाई ये बताओ, जो जिसकी डिमांड थी भाई इस स्टेट को अलग कर दो भाषा के आधार पे, एक तेलुगु रिलीजन अलग बनाकर हमको दे दो। एक शख्स था जो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ गए थे तेलुगु रिलीजन की वजह से। बताइए आप, ये थे पोटी श्री रामलू, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे, कितने 56 डेज के पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू बी क्रिएट लिंग्विस्टिक बेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड महाराष्ट्र। ये जन्म जन्मांतर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जन्म जन्मांतर तक, ठीक है। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पहला यही बना है तो सब पहला पूछेंगे तो इसी को पूछेंगे, लास्ट कोई चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि उसके बाद इंप्रूवमेंट होते ही चले जाते हैं। चलिए बताइए, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलुगु भाषी था, अलग से बना था, पहला था ये। ऑर्गेनाइजेशन बाद में बना है, स्टेट पहले बन गया था। डन। चलिए आगे देखते हैं। What was the biggest challenges faced immediately after partition? पार्टीशन के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज क्या निकल कर आया था इंडिया के सामने? तो बताइए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमको उद्योग लगाने थे कि चलो अब आज़ाद हो गए, पहले फैक्ट्री लगाएंगे, या प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना था कि पहले भाई घर को तो एक कर लो, या फॉरेन पॉलिसी, भैया अब हम आज़ाद हो गए, पहले नेहरू जी विदेश जाएं, या फिर मिलिट्री को भाई पहले लड़ना है, अंग्रेज गए इनको ठोकना है, पहले पहले ये काम करो। तो पहला था हमारा आंसर था इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। पहले हम अपने घर को तो एक कर लें, जो घर तोड़ा है इन अंग्रेजों ने, जो हमारे बहन भाई जब पिछड़ गए पहले उनको एक करो, जो हमारे राजा बिछड़ गए ना उनको एक करो पहले, या तो प्यार से या ठोक पीट के, जैसे भी है। 565 प्रिंसली स्टेट थी, याद रखना इसको,
इन्हें मर्ज करना आसी खेल नहीं है। आगे बात करते हैं 16 क्वेश्चंस की। ओके, विच कमीशन वॉज सेट अप 1953 टू रिकमेंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? साइमन कमीशन, मंडल कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड सरकारिया कमीशन। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बताइए। तो इसका आंसर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बना? 1953 में रिकमेंड किया गया था। ओके, चलिए आगे। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ईयर? पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? देखो 2 साल में जाके निपटे थे, इसलिए हम इनको 52 का नाम देते हैं। ठीक है, 51 में स्टार्ट हो गए थे लेकिन खत्म 52 में हुए थे, इसलिए हम इनको 52 का नाम देते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। आगे चलते हैं। द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रॉट विच ऑपरेशन? देखो पंजाब का जो ऑपरेशन था ना, सबको पता है ब्लू स्टार था, सबको पता है। हैदराबाद के ऑपरेशन का नाम नहीं पता है। तो हैदराबाद के ऑपरेशन का नाम था पोलो। क्या था? पोलो। याद रखिएगा इसको। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब का था, जो पंजाब में हुआ था अमृतसर मंदिर पे, और ऑपरेशन पोलो जो था ये हैदराबाद इंटीग्रेशन के लिए था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई नहीं बताने वाला है आपको। ठीक है, विच पार्टी डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस? 3 जनरल इलेक्शन में कौन सी पार्टी थी तो जीतती जा रही थी, जीतती जा रही थी, जीतती जा रही थी? सबको पता है ये कौन सी पार्टी थी। ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे 3 बार लगातार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और ये हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लास्ट भी चलो इजीएस्ट से कर देते हैं। बता दो इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखना। आई होप आपको ये सब पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आई है तो पसंद करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ऐसी सीरीज में और बहुत सारी लगाने वाली हूँ। इसमें आपको क्या मिल जाएगा? इसमें आपको कार्टून भी मिलेंगे, आगे जो वीडियो आएगी आपकी जल्दी आ जाएगी, 1 दिन में। और मैप भी मिल जाएगा आपको। मैप बेस्ड क्वेश्चंस मैं बहुत सारे लगाने वाली हूँ, आज ही लगा दूंगी, आज ही उस वीडियो को बना दूंगी। ठीक है, आज बना दूंगी, कल डाल दूंगी, वरना कल तो आपको मिल ही जानी है 100%। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको मिल गए। सीरीज अच्छी खासी बन गई थी हमारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों पार्ट्स जो है हमारे वो डिवाइड हो चुके हैं। अब बहुत अच्छा है ये, है ना। चलो फिर नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। तैयारी करो बच्चों, ऐसे मजाक नहीं करना है अपने साथ, है ना। ओके, बाय बाय, टाटा।